देखो, आप लोगों को मैथमेटिक्स की जो पहले तो सभी बच्चों को नमस्कार, जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स में कैलकुलस कैलकुलस एक पेपर है, कैलकुलस, जिसको कि हम लोगों को स्टडी है। ठीक, ये आपका पेपर नंबर 2 है। कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 2। इसमें कुल मिला के बच्चों 5 यूनिट हैं, है ना? 5 यूनिट्स हैं इसमें, राइट। और इसमें जो पहली यूनिट है उसका नाम, वो पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे इस यूनिट में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे पहला जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है लेबनिट्ज लेबनिट्ज थ्योरम। लेबनिट्ज थ्योरम पढ़ना है आपको। तीसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। और फिर इसी में ही आपको पढ़ना है एसिम्प्टोट, है ना? एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट्स को हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी। ठीक, अनंत स्पर्शी। और बाकी ये टेलर थ्योरम का टेलर थ्योरम ही नाम है, मैक्लॉरिन का मैक्लॉरिन, लेबनिट्ज का लेबनिट्ज, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम लोग उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। ठीक, तो ये तो है बेटा आप लोगों की पहली यूनिट। पहली यूनिट में तुम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है, यूनिट नंबर 1। ये यूनिट नंबर 1 है तुम लोगों। अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की ओर। तो भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, पहले आप इसको समझें कि ये इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उत्तरोत्तर अवकलन से पहले थोड़ा सा सिंपल सी बात अपन लोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने कक्षा 12वीं में y बराबर fx होता है, और उस fx के लिए आप लोगों ने dy/dx निकालना सीखा है। ये बहुत आसानी से आपने किया है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या प्रथम कोटि अवकलज, है ना? प्रथम कोटि अवकलज कहते हैं इसको। प्रथम कोटि अवकलज या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आप लोगों ने करा है आसान कक्षा 12वीं में। आप लोगों ने वहां पर, अच्छा एक बात और, कि ये जो dy/dx है, इसको एक और संकेत किससे निरूपित करते हैं? इसको y डैश भी कहते हैं कभी कभी, और इसको कभी कभी y1 भी लिखा जाता है। ये संकेत हैं बच्चों अलग अलग। इस तरह के संकेत आपको जब आप अभी बीएससी में किताबें लोगे, उससे पढ़ोगे, तो आपको ऐसे संकेत मिलेंगे। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि ये y डैश क्या है, y1 क्या है। इसी प्रकार यदि हम इस y को 2 बार अवकलित करते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग d2y/dx²। और इसी को ही एक दूसरे संकेत y डबल डैश से भी निरूपित करते हैं, और कई बार इसको y2 भी लिखते हैं, है ना? इसी तरह से अगर हम इसको तीसरी बार करेंगे तो हम इसको लिखेंगे d3y/dx³, और इसको लिखेंगे y ट्रिपल डैश, या फिर इसको हम लोग y3 भी लिखते हैं, है ना? इसी प्रकार से आप चौथा, पांचवा, छठा अवकलन भी कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी अवकलज हैं, है ना, हायर ऑर्डर के जितने भी अवकलज हैं, इनको हम लोग कहते हैं उच्च कोटि के अवकलज। क्या कहते हैं इनको? उच्च कोटि के अवकलज, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक, इनको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने एनवा अवकलज, एनवा अवकलज भी निकालना सीखा है। उसको हम लोग कैसे निरूपित करते हैं? डी एन वाई डी एक्स एन
इसी को हम एक और संकेत yn इस तरह से, है ना, ये ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, yn से भी निरूपित करते हैं। ठीक है, देखो जब भी अपन लोग y ट्रिपल डैश तक ठीक है यहाँ पर ऐसे, इसके बाद में अगर हमको कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना, तो उसको हम फिर इस तरह से ब्रैकेट में n लगा के लिखते हैं, और इसी को ही फिर हम ऐसे भी लिखते हैं yn, ये इसका संकेत है, ये nवां अवकलज है। तो दिस इज द nth डेरिवेटिव। तो ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को ही हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, यानी कि प्रोसेस टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स is called successive differentiation, successive differentiation। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उच्च कोटि के अवकलज ज्ञात करने की विधि या प्रक्रिया, है ना, विधि या प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अवकलन और अवकलज में अंतर है। फिर कहता हूं, अवकलन और अवकलज में अंतर है। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको निकालने की जो प्रोसेस है, उसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। तो दोनों में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोगों को अब शुरुआत में क्या करना सीखना है? हम लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन करना सीखना है, यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, और फिर हम उसकी मदद से आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा समझा कि हाँ भाई हमें ये करना है, उसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन है कि इफ y बराबर, अच्छा एक बात और, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि मैं यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अंग्रेजी से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को अंग्रेजी भी सीखनी है। वो इसलिए सीखनी है कि हम में से ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी के ऊपर तो उनकी पकड़ स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हो जानी है, या हो गई है लगभग गणित में। लेकिन हम लोगों को अंग्रेजी के जो शब्द है, उन शब्दों को भी सीखना है। उससे फायदा ये होगा कि हमारी दो भाषाओं के ऊपर पकड़ हो जाएगी। हमारी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी गणित में, और सामान्य रूप से भी, और हिंदी तो हमारी अच्छी है ही सही। और ये गुण केवल हिंदी मीडियम वाले ही ले सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाला कभी भी हिंदी में गणित नहीं पढ़ा सकता है, और ना उसको समझा सकता है। लेकिन आप लोग समझा सकते हो और सीख भी सकते हो। इसलिए अंग्रेजी से घबराना मत कि सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझने का प्रयास करना धीरे धीरे। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, फिर आपसे आखिरी में पूछूंगा भी सही कि अगर कोई परेशानी है तो आप उसको पूछो। और ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो लिखवा रहा हूँ, ये सारे मैं आपको व्हाट्सएप पर इवनिंग में भेज दिया करूंगा। तो आपको अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप इसको देख लिया करें, ठीक। तो इफ हम एक प्रश्न लेते हैं जो हमने अभी उत्तरोत्तर अवकलन समझा, उसको सीखने के लिए। तो इफ y बराबर e टू द पावर ax sin bx, e to the power ax sin bx, then prove that y2 minus 2ay1 plus a square plus b square ब्रैकेट क्लोज y बराबर 0। तो ये प्रश्न है बच्चों, जिसमें हम लोगों को y दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है।
तो ये लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, हमें दिख रहा है कि जो सिद्ध करना है उसके लिए हमें y2 निकालना पड़ेगा, यानी कि y को 2 बार अवकलन करना है और y1 निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में इनके बीच में क्या है संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम आप लोग करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो आपको दिया है आप हल करेंगे इसको, सॉल्यूशन है ना। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है या दिया है y बराबर e टू द पावर ax साइन bx। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। यहां पर लिखना आप डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग यानी कि अवकलन करने पर। तो y1 बराबर, पहली बार अवकलन कर रहे हैं आप तो y1, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फलन है x के। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos bx इंटू b, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से आ जाएगा यहाँ पर a, है ना, क्योंकि x के साथ a मल्टीप्लाई में है, और ये साइन bx जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, y1 इज इक्वल्स टू, ये cos है, b है, b को सबसे आगे लिख दीजिए, b e टू द पावर ax cos bx, प्लस इस a को सबसे आगे लिख दीजिए। और अब इसको ध्यान से देखिए, e की पावर ax sin bx, तो e की पावर ax sin bx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y। आप इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा बाय 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 से आपने ये किया। अब आप चाहो तो इस a y को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हो, तो आप इसको लिख देना y1 माइनस a y इज इक्वल्स टू b e टू द पावर ax cos bx, और इसको नाम दे दीजिएगा आप 2, आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिएगा 2। ठीक, अब आप इसको, ये जो 2 आपके पास में आया है इक्वेशन नंबर 2, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो आप फिर से लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा y2, यानी कि दूसरी कोटि का अवकलज माइनस a, तो a एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू b एज इट इज, और फिर यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e टू द पावर ax cos bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin bx और इनटू में b, फिर प्लस e टू द पावर ax इंटू a, और cos bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी cos bx एज इट इज आ जाएगा, cos bx ब्रैकेट क्लोज। तो ये भैया y2 माइनस a y1 को तो एज इट इज रहने दो, ये b को आगे ले आओ और इस b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में आ जाना है b इंटू b, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ये माइनस का चिन्ह, और ये बन जाएगा आपका e टू द पावर ax, और ये आपका आ गया साइन bx, ठीक है। और यहाँ पर b का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, ये a और ये b, तो a इंटू b, ये e टू द पावर ax cos bx, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहने दो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये y2 माइनस a y1 इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा ध्यान से, ये e टू द पावर ax तो इसको आप y लिख देंगे, तो इसको जब आप y लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर इंटू वाई, है ना, माइनस का b स्क्वायर इंटू वाई, प्लस अब भाई इस e की पावर ax cos bx का क्या करें भाई, तो अगर आप ध्यान से देखें तो b इंटू ई की पावर ax cos bx, b इंटू ई की पावर ax cos bx की जो वैल्यू है वो कितनी है, y1 माइनस a y1, सॉरी y1 माइनस a y, तो आप इस b e की पावर ax cos bx की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के लिख देंगे,
तो आपके पास आ जाएगा a इंटू y1 माइनस ए वाई। ये कहां से किया आपने? ये आपने किया बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 से। अब इस पूरे को हल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में y2 माइनस ए y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई एंड प्लस इसका गुणा करेंगे अंदर तो a y1 और ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर y। इन सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये y2 एज इट इज, ये माइनस का ए वाई वन, ये प्लस का ए वाई वन, ये जब इस तरफ आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a वाई वन, ये माइनस का ए बी स्क्वायर वाई, ये माइनस का ए स्क्वायर वाई। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे और दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। तो इस तरह से ये जो आपको सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था जो कि एक लॉलीपॉप था, वो आप लोगों ने यहाँ पर हल कर लिया और जो आपको सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध किया। अब अगर इस पूरे प्रश्न में कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट या समस्या है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, अन्यथा हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और कोई बेटा अगर कोई पूछना चाहे संकोच मत करिएगा, मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो आप लोग पूछिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कभी नहीं डांटूंगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। हम लोग अब एक और प्रश्न लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं प्रश्न लिख देता हूं पहले आपके सामने। इफ यानी यदि y बराबर y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, then prove that। तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को सिद्ध करना है है ना, ये हमें प्रूफ करना है यदि अपने पास में y की वैल्यू ये हो। तो जो प्रूफ करना है उसको देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपको y को 2 बार तो कम से कम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये काम बनेगा। तो अभी बिना कुछ सोचे समझे और बिना परेशान हुए पहले जो आपको y दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करना शुरू करिए। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, गिवन, ठीक, दिया है। क्या दिया है हमें? हमें दिया है y बराबर साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक। तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे एक बार अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग, इंग्लिश में केवल एक वर्ड है इसके लिए, डिफरेंशिएटिंग, अवकलन करने पर, ठीक। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सबसे पहले cos, तो ये आ जाएगा cos m साइन इनवर्स x, और फिर फलन के फलन से dy बाई dx ऑफ m साइन इनवर्स x आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये cos m साइन इनवर्स x, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आना है। एंड देन इसके बाद में आप इसको लिख दीजिए, आप इसको क्या लिख देंगे? आप इसको लिख देंगे, ये तो एज इट इज, अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा m साइन इनवर्स x को, तो m तो कांस्टेंट है, एक एज इट इज। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई cos m साइन इनवर्स x m इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो अपॉन में 1
अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। कैसा? इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू कॉस, इस m को आगे लिख दीजिए, m इंटू कॉस m साइन इनवर्स x। तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास में आ गया है, इसमें से इस रूट को हटा देंगे आप तो आपको ज्यादा आसानी होगी, अन्यथा इस रूट के साथ में अगर काम करेंगे ना तो डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बच्चों रूट नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, है ना। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब वर्ग कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ये बन जाएगा m स्क्वायर, ये बन जाएगा cos स्क्वायर, और ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x एज इट इज, उसमें कोई है ना, राइट साइड में m स्क्वायर हो गया और cos का cos स्क्वायर बन गया। ये इसके अंदर स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि ये तो है ना चर राशि, वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें भी स्क्वायर आना चाहिए था, बी केयरफुल। हाँ, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा अभी ये नहीं, अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है फिर से, ठीक। अब अपन लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जो अपने सामने आ गया है उसको एक बार और क्या कर दीजिए आप, फिर से डिफरेंशिएट या अवकलित कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, पुनः अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो अब यहाँ पे बेटा फलन के फलन का अवकलन, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, है ना, गुणा वाला सूत्र। तो प्रथम फलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब इस dy बाय dx होल स्क्वायर का अवकलन, तो इसका फलन के फलन से होगा तो 2 पहले आगे आएगा, ये dy बाय dx आएगा, और यहाँ पर फिर फलन के फलन से फिर dy बाय dx का होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर के अंदर जो है फिर से इसका होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी इक्वल नहीं, अभी प्लस, तो ये तो हो गया प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन, अब ये प्लस प्रथम का अवकलन यानी इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 2x, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये 2x आ गया। अब ये फलन एज इट इज यानी कि dy बाय dx होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू में चले जाते हैं। अब इक्वल टू में क्या चल रहा था, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर तो एज इट इज कांस्टेंट है। अब cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो पहले 2 आगे आएगा, 2, और यहां पर आ जाएगा cos m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसके बाद में इस cos, अब इसके बाद में 2 आगे आ गया, अब होगा cos m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में आएगा दिस इज इक्वल्स टू, यस, तो अब आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब डिफरेंशिएशन होगा cos m साइन इनवर्स x का, तो cos का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा बच्चों कितना, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से ये जो ब्रैकेट के अंदर है m साइन इनवर्स x, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में इतनी चीज आ जानी है बच्चों, ठीक है। अब इसको अपन और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा कि यहां तक पहुंचने के बाद अब अपने को क्या करना है, लुक एट दैट। अब इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ी सा लंबा हो गया ये, है ना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस
मत करिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 को आगे लगा दीजिए चाहे तो, ये dy बाई डी एक्स को भी रहने दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2x, ये dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, ये जो माइनस का चिन्ह है ये माइनस यहाँ लगा दीजिए। अब देखो ये एक m और ये एक m, ये मिलके कितने हो जाएंगे m क्यूब, तो ये 2 पहले से ही है तो ये हो जाएगा इक्वल में, सॉरी हाँ ये इक्वल, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2m क्यूब, ठीक है ना। ये बिल्कुल अभी इसको फिलहाल आप एक काम करिए 2m स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए और इस m को यहाँ रहने दीजिए ऐसे। अब आप जरा समझिएगा कि इसमें से क्या क्या चीज को हम क्या क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। y की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो कहना सर y की वैल्यू थी साइन इनटू साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ पे तुम्हें कहां पर दिख रहा है ये, तो कहना सर ये दिख रहा है साइन m साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने पूरे की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, कि ना इतने पूरे की जगह पर सर लिखा जा सकता है बाय। इसकी जगह पर आप लिख दीजिए y। अब फिर इसको देखिए, है ना, ये इसको आप 2 नाम दे दो और इसको आप 1 नाम दे दो। अब आप इसको देखो ध्यान से कि आप आप इस वाले को देखो कि ये जो cos m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब ये वाली पूरी चीज देखो यहाँ पे कहीं पे दिख रही है, तो कहना सर हाँ ये रहा m 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रहा cos m साइन इनवर्स x। मतलब कि इस पूरे की जगह पर और इस पूरे की जगह पर क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। आई रिपीट, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। तो ये 2m स्क्वायर माइनस का एज इट इज, इस m को चाहो तो हटा दो यहाँ से, इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला जो m है, ये वाला जो m है वो इस m के साथ में चला गया। तो इसकी जगह पर आप कितना लिख दोगे, आप इसकी जगह पर लिख दोगे dy बाय डी एक्स। तो अल्टीमेटली आपके पास में सब कुछ जाने के बाद में बाय 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से आपके पास में इतनी चीज आ जानी है बच्चों। ध्यान रखना, हमने साइन, ये जो माइनस का चिन्ह है और ये जो 2m स्क्वायर है इसको पहले लिख दिया आगे, है ना, राइट। अब ये जो बचा m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये cos m साइन इनवर्स x, इसकी जगह पर हमने ये पूरी चीज, ये वाली पूरी की पूरी चीज ये केवल किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स के बराबर है, तो वो हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स। और ये जो ब्रैकेट, ये जो था साइन इंटू साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, इसकी जगह लिख दिया y। तो ये पूरी की पूरी चीज इतनी छोटी होकर आपके सामने आ। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको दोनों तरफ एक चीज कॉमन दिख रही होगी, इस वाली स्टेप में, इस वाली स्टेप में, इक्वल टू में, इस वाली स्टेप में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, यहाँ dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। ओके, यहाँ कुछ गलती हो गई मुझसे, ये dx स्क्वायर कहाँ से आ गया, dx स्क्वायर नहीं था ना, अच्छा ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, है ना, ये गलती है हो गई हमसे, इसको आप सही कर लीजिएगा बच्चों। तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, यस। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2 बार है और राइट साइड में भी एक बार dy बाई डी एक्स है। तो आप dy बाई डी एक्स को कैंसिल कर सकते हैं दोनों ओर से, तो आपके पास में कितना रह जाएगा, और साथ में 2 को भी कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 को कैंसिल कर दिया और dy बाई डी एक्स को कैंसिल कर दिया। मतलब एक तरह से अपन ने क्या किया, हमने 2 dy बाई डी एक्स से दोनों और भाग देने पर, यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू 2 से दोनों और डिवाइड कर दिया तो ये चीज हट जाएगी, तो अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज x dy बाई
dx आ जाएगा, x dy by dx आ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू माइनस में 2 तो चला गया, ये m स्क्वायर रह गया और y रह गया, है ना, m स्क्वायर y रह गया, dy by dx कैंसिल हो गया, इतना आ गया। अब इसको लाके आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx is sorry not equal to, it's yes it's a प्लस, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस m स्क्वायर y बराबर 0। ये आपका प्रूफ हो गया। चेक करो जरा, यही प्रूफ करना था क्या? चेक कर लेते हैं अपन। यस, तो हमें प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जो अपने को सिद्ध करना था वो अपना यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इस तरह से मैंने आज आपको अवकलन की मदद से 2 प्रश्नों को हल करना बताया। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आपको 2 प्रश्न हल करने हैं खुद से, है ना। इसी तरह के दे रहा हूँ प्रश्न, इनको आप हल करिए। जैसे पहला प्रश्न है, इफ y is equals to कैपिटल A e to the power माइनस k into t, है ना, k into t cos pt plus c, then prove that, तो सिद्ध करिए d2y by dx स्क्वायर प्लस 2k dy by dx प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, वेयर जहां पर n स्क्वायर का मतलब है p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आपके लिए पहला होमवर्क जो आप लोगों को करना है। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक प्रश्न और देके जा रहा हूं। प्रश्न ये है कि यदि y बराबर e टू दी पावर ax प्लस b है तो yn ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका nवां अवकलन ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात करो। तो ये 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब किसी को पूछना हो तो वो पूछे। जी सर। हाँ बेटे। अवकलज और अवकलन में अंतर क्या होता है? अवकलन जो है वो एक विधि का नाम है, अवकलन एक विधि है और अवकलज उस विधि का परिणाम है। जैसे y का जब आप अवकलन करते हैं तो आपके पास सॉरी y बराबर अगर sin x है तो y बराबर sin x का जब आप अवकलन करते हैं तो आपको मिलता है cos x, ठीक है ना। जब आप y बराबर sin x का अवकलन करते हैं तो आपको मिलता है dy by dx बराबर cos x। तो ये जो cos x आया है ये है अवकलज। आई रिपीट, ये क्या है? अवकलज। और जिस विधि का प्रयोग करके, जिस प्रोसेस का प्रयोग करके आपने यहाँ तक पहुंचे cos x तक, उसको कहते हैं अवकलन। अब विधि कौन सी होती है? विधि तुम्हें याद होगी कि dy by dx बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये लिमिट वाली विधि है। मतलब जब आप लिमिट का प्रयोग करके y बराबर sin x का अवकलन करते हो, मतलब डिफरेंशिएट करते हो, तो cos x आता है। तो ये लिमिट वाली विधि आपने प्रयोग करी, 2 से 3 स्टेप्स आप करोगे एंड देन इसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। तो वो हो गई आपकी प्रोसेस और उसका परिणाम हो गया अवकलन। अब समझ में आया? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बढ़िया अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। ठीक है।